और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहला भी सेगमेंट हो गया, दूसरा भी हो गया, लेकिन खवातीन के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, हमारी जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठी खवातीन हैं वो बेसब्री से इंतजार करती हैं इस बात का कि कोई भी ब्यूटी टिप्स या कुछ भी ऐसा खवातीन के हवाले से बताया जाए जो उनकी खूबसूरती में इजाफा करे। तो खूबसूरत लगना खवातीन का ख्वाब होता है, इसीलिए वो अपने आप को बनाने और संवारने में लगी रहती हैं। आजकल खवातीन में नाखूनों को पुरकशिश और जाज़िब नज़र बनाने का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। खवातीन में नाखूनों का आर्ट तेजी से फैल रहा है। नेल आर्ट, जैसे हमने पहले भी इसके ऊपर शो किया हुआ है कि एक्रेलिक नेल्स जो है इतने ज्यादा चल रहे हैं आजकल, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन हो गया है। और पहले तो सिर्फ सेलिब्रिटीज, अब घर में जो बैठी खवातीन होती हैं उनको भी ये होता है कि हमारे जो हाथ हैं वो खूबसूरत लगे, हमारे नेल्स जो हैं खूबसूरत लगे और अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि हमारी जो खूबसूरती है वो ओवरऑल होती है, हमने सर से लेकर पाँव तक खूबसूरत दिखना होता है। तो नेल्स जो है उसमें काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। नाखूनों को आजकल के फैशन के मुताबिक मुख्तलिफ पैटर्न से सजाया जाता है। इसकी मकबूलियत के पेश नज़र मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून्स पर नाखूनों पर डिज़ाइन बनवाने वाली खवातीन और नौजवान लड़कियों का रश दिखाई देता है। हम फिर से नाखूनों के बारे से बात करेंगे। हमारे साथ मस्त नेल बार से शहनाज मौजूद है, कायनात और दुआ मौजूद है। कायनात और दुआ पहले की तरह ही वो हमें प्रैक्टिकल लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरह से नाखूनों को पुरकशिश बनाया जाता है। और शहनाज हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आज पहले हमने एक्रेलिक के ऊपर बात की, आज हम बात करने वाले हैं नेल्स एक्सटेंशंस के ऊपर। एक्रेलिक जो होती हैं वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, जो जिन लोगों ने चलाने होते हैं नेल्स, जैसे 6 मंथ्स के लिए, तो उनको कुछ नहीं होता है एक्रेलिक जो इतने लंबे अरसे के लिए चल जाते हैं। जिन लोगों ने कम अरसे के लिए लगवाने हैं, जैसे किसी की शादी है तो उन्होंने बस शादी का फंक्शन अटेंड करना है, उसके बाद उन्होंने रिमूव कर लेना, क्योंकि कुछ हमारी खवातीन लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत नाजुक होती हैं, उनको लंबे लंबे नाखून रखना पसंद नहीं होते, लेकिन एक सोसाइटी के लिहाज से या उस जो भी उनका इवेंट होता है उसमें खूबसूरत दिखने के लिए उनको ये करवाना पड़ता है। तो फिर वो ऐसी एक्सटेंशंस बताएं हमें जो हम जल्दी रिमूव कर सकें। हाँ जी, हमने पहले तो बहुत ज़्यादा बात की थी, एक्रेलिक्स के ऊपर पूरा शो किया था जी। लेकिन आज हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए जो नेल्स होते हैं एक्सटेंशन उसे कहते हैं। हाँ जी। और वो 2 वीक्स की लगती है और वो स्पेशल जेल होती है जिसके साथ हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। हाँ। और वो भी आपके ऐसी एक्रेलिक टाइप भी लगती है, रियल नेल जैसी लगती है, जैसे कि ये देखिए मैंने भी लगाई हुई है। हाँ। तो ये बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल है, इससे जी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी तरह से ये है जैसे कि एक्रेलिक है आपके अपने नेल्स है, बिल्कुल। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, अच्छा, एक्रेलिक की निस्बत अगर इसका मुवाजना किया जाए तो इसमें नाखूनों की हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी रहती है, मैंने सुना है, क्योंकि ये जल्दी रिमूव हम कर सकते हैं। तो नाखून जो है हमारे जो ओरिजिनल कुदरती नाखून है वो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। जी, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टाइम के लिए हाँ। होते हैं। 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, 5 माह के लिए, 2 वीक्स के लिए होते हैं। हाँ। इसलिए इसमें आपके अपने नेल जो उनसे बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं, डैमेज नहीं होते जी। बिल्कुल भी। और मेरे ख्याल से हर लिहाज से ये बेस्ट है। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि एक्रेलिक के अंदर क्या डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि वो इतने लंबे अरसे के लिए चल जाते हैं, और एक्सटेंशंस के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो सिर्फ 2 वीक्स के लिए? और ऐसा तो नहीं होगा कि हम अगर ये सोचें कि जी उसमें अगर जेल जो है ज़्यादा अच्छी लगाई गई है एक्रेलिक के अंदर, तो हम ये सोचें कि हमने इनको जल्दी रिमूव करना है तो इसके अंदर कोई ऐसी जेल यूज़ हो लेकिन वो 2 हफ्ते भी ना चले, वो जल्दी रिमूव हो जाए, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा होता है कि एक्रेलिक्स जो हम लिक्विड को पाउडर को लिक्विड कन्वर्ट करके जेल बना के नेल बनाते हैं जी। ये, और नेल बने होते हैं, ये जेल नेल बने होते हैं, ठीक है। tips होती है, ये हम लोग एडजस्ट करते हैं ऊपर ठीक है। ग्लू के साथ, और वो ग्लू स्पेशल होती है। और अगर उसको हम लोग अगर 2 वीक से पहले भी रिमूव करना चाहें हाँ। तो इजीली हम लोग इनको रिमूव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है। जी। और एक्रेलिक जो से वो आपको हमारे पास आके रिमूव करवाने पड़ते हैं, उसका नेल पेंट हमारे पास चेंज होगा, उसका सब काम हमारे पास होगा। ठीक हो गया। ये आप घर में इसको कर सकते हैं। सही। इजी ठीक हो गया। कस्टमर आता है तो हम उसे बताते हैं। अच्छा, हम अगर कायनात और दुआ की तरफ जाएं तो हम देखें वो आज हमें कौन सा नेल आर्ट करके दिखाएंगी। और अभी नेल एक्सटेंशंस के हवाले से बात हो रही है, तो नेल्स मेरे ख्याल से सारे नेल्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट एक नेल जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से लगते हैं। जी कायनात, बताइएगा अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं इसके ऊपर ऑम्ब्रे ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, एक उसको प्रॉपर लुक दे रही हूँ जो फिनिशिंग है उसकी। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर आपने पहले आर्टिफिशियल नेल अप्लाई किया, ये कोई एक्रेलिक की तरह नहीं है। एक्रेलिक में जैसे इन्होंने कहा कि लिक्विड और पाउडर को मिक्स करके वो नेल बनाया जाता है, खुद बनाया जाता है, इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल नेल होता है। ये फॉल्स नेल्स होते हैं, हाँ। स्पेशल ग्लू के साथ एडजस्ट किए जाते हैं।
जो जेल कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं वो बिल्कुल एक सेपरेट प्रोसीजर होता है उसका, इसका सेपरेट होता है। हाँ। पर ये ज़्यादा सेफ होता है। ये ज़्यादा सेफ होता है और इजी भी होता है। अच्छा, इसमें आर्ट तो कोई भी नहीं है, आर्ट चेंज नहीं है, मतलब एक्रेलिक के ऊपर भी आप जौन सा मर्जी आर्ट करवा सकते हैं, यहाँ पर भी मतलब आर्ट सेम है, हाथों की खूबसूरती सेम है, बट ये है कि ये आप कम टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी रिमूव कर सकते हैं जब आप चाहें। अच्छा बताइएगा, आज आप कौन सा आर्ट कर रही हैं? आज हम टोटल ऑल ओवर स्टोन आर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्टोन भी कस्टमर बहुत लगवाते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं, शाइन करते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक हो गया, स्टोन आर्ट करिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा प्राइस डिफरेंस के हवाले से कि स्टोन आर्ट में और सिंपल आर्ट में क्या डिफरेंस होता है? स्टोन आर्ट में और सिंपल आर्ट में फ़र्क होता है। जो सिंपल आर्ट होता है वो हाथ से बनाया जाता है, स्टोन्स बने बनाए होते हैं वो वैसे लगा देते हैं ऊपर, और प्राइस रेंज में भी फ़र्क होता है, बहुत हाँ। फ़र्क होता है। स्टोन्स के प्राइस स्टोन्स के हिसाब से होते हैं, उसके साइज़ के हिसाब से। अच्छा आप ज़रा जूम करके दिखाइएगा, पहले हम अगर दिखा दें कि स्टोन आर्ट होता क्या है, जूम करके दिखाइएगा कि स्टोन आर्ट जो है असल में है क्या। और ये रेड कलर का आज आर्ट हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है और मुझे लग रहा है ये किसी खास दिन की मुनासबत से कुछ प्लानिंग करके आए हैं। जी आजकल शादियों का सीजन है, जी। तो हम लोगों ने सोचा कि हमें क्यों ना हम लोग शादी के सीजन के हिसाब से काम करें। इवेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं शादियों के, तो ब्राइड्स वगैरह मतलब कि इस तरह के पसंद करती हैं। ठीक हो गया। नेल आर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी शादी या तकरीब का इंतज़ार करके, बल्कि दूसरों से मुनफरिद नज़र आने के लिए भी आप अपने नाखूनों पर डिज़ाइन बनवा सकती हैं। आपके नाखून ना सिर्फ हाथों को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी तब्दील कर देते हैं। नेल आर्ट के लिए नाखूनों का लंबा होना ज़रूरी नहीं, ये भी एक नई चीज़ है कि नेल आर्ट ज़रूरी। कुछ लोगों के नाखून बढ़ते नहीं है, उनको शौक होता है लंबे नाखूनों का, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लंबे नाखूनों से काम करने की आदत नहीं होती। जैसे हमारी हाउस वाइफ्स है, उन्होंने बहुत सारे काम करने होते हैं, खाना बनाना होता है और बहुत सारे दिन में काम करने होते हैं, तो वो नाखूनों की वजह से परेशानी का शिकार होती है। एक तो उनका शौक भी होता है कि हमारे हाथ प्यारे लगे, दूसरा ये होता है कि नाखूनों से काम नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी है कि हम सिंपल जो छोटे नेल्स के ऊपर भी आर्ट करके वो भी हाथ खूबसूरत लग सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन होती है बहुत ही कंफर्टेबल होती है, और इसमें जितने मर्जी शॉर्ट रखवा लें, लॉन्ग रखवा लें, कुछ भी कर लें, ये आपको बहुत इजी रहता है। एक्रेलिक जोन्स है उसमें थोड़ा इंसान तंग आ जाता है, ज़्यादा टाइम के लिए भी ये होता है कि ये इवेंट है, चले जी रखवा लिया, बाद में हमने घर में रिमूव कर लिया, ये काफ़ी कंफर्टेबल काम। ठीक है। अच्छा 3D नेल्स की अगर हम बात करें तो इसके हवाले से बताइएगा, ये क्या है? 3D जोन्स होता है वो आर्ट होता है जी। उसमें भी डिज़ाइनिंग होती है, 3D डिज़ाइनिंग होती है, उसमें एक्सेसरीज होती हैं। हम लोग जो मतलब के ऊपर एडजस्ट करते हैं नेल पे, जैसे बटरफ्लाई हो गई, स्टोन्स वगैरह, इस तरह की एक्सेसरीज होती है, उनसे वो 3D बनाया जाता है। तो हर तरह की जैसे एक्रेलिक्स के ऊपर डिज़ाइनिंग हो जाती है, इसी तरह से हाँ ये एक्सटेंशन के ऊपर भी हम लोग किसी भी तरह का आर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेल आर्ट रैप्स भी कुछ कोई चीज़ होती है, ये क्या है? नेल आर्ट रैप्स ही होते हैं, वो फॉइल होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एडजस्ट किए जाते हैं, वो स्टिकी होते हैं, मतलब आप ऊपर लगाएंगे तो वो रिमूव करेंगे तो वो प्रिंट हो जाता है डिज़ाइन उसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा मैंने काफ़ी ये वीडियोस इस तरह की देखी हैं कि वो स्टिकर्स टाइप चीज़ें होती हैं और बहुत मज़े की खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी फ्रूट हो गया, कोई भी आपकी नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ होगी और वो स्टिकर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। स्टिकर्स जो है हम बाज़ार में हम वैसे भी खरीद सकते हैं। जी हाँ ये है कि स्टिकर मिलते हैं, हम लोग लगाते हैं, लेकिन जो हम लोग का तरीका होता है वो प्रोफेशनल होता है। हम लोगों ने उसको प्रोफेशनल तरीके से लगाना है, ऊपर से उसको मतलब कि बाउंड कर देना है, फिक्स कर देना है। घर में जो हम लगाएंगे उनकी उस तरह से वो नहीं लगते, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल फिक्स कर देते हैं ऊपर, और वो उसी तरह से वो फिर एडजस्ट रहते हैं, वो कहीं भी नहीं जाते। स्टोन भी है, कुछ भी है, जो भी लगाएं हम लोग वो नहीं उतरता, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल सामान होता है, हम लोगों ने उनके साथ लगाना होता है। तो वो घर में अक्सर लड़कियां कहती हैं जी अक्सर हम किसी इवेंट वगैरह पर जाए जी हमारी तो ये चीज़ उतर जाती है, तो कहती है ये लगी नहीं हमारी, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये प्रोफेशनल तरीके से काम करवाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नेल एक्सटेंशंस की हम बात करें, इसमें हम अगर नेल्स की शेप की बात करें, आर्ट के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं कि आर्ट डिफरेंट तरीके के होते हैं, शेप्स की बात करें तो आजकल जो है कौन कौन सी शेप्स इन हैं? आजकल वैसे तो क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है, वो जो कहे हमने वही वाली बनानी होती हाँ है, जी। लेकिन जो ज़्यादा इन है वो कॉफिन है। ठीक है। स्केल में भी बनवाते हैं, आलमंड में भी बनवाते हैं,
सब में चलती हैं, लेकिन जो अभी इन है सबसे ज्यादा वो पॉकेट। ठीक हो गया। लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हाथ काफी लंबे लंबे लगते हैं, हाँ। प्यारे लगते हैं, तो हर किसी को ये होता है कि हमारे हाथ लंबे लगे। ठीक है। अच्छा, आपने जो अपने हाथों पे किया हुआ है आर्ट वो दिखाइएगा जरा। मेरा फ्रेंच है आपका फ्रेंच है, जी। ठीक होगा। इसको कितना टाइम लगा था बनाने में, और अभी ये कितने अरसे तक चलेगा? दिखाइएगा जरा फ्रेंच ऐसे हाथ करके। ये 2 वीक्स का है, ये भी मैंने 2 वीक्स का ही लगाया क्योंकि मैं भी शॉर्ट टाइम के लिए लगाती हूँ। हाँ। तो लेकिन ये 40 मिनट में 45 मिनट में रेडी हो जाते हैं दोनों हाथ। 40 या 45 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। अच्छा, और बताइएगा कि अब इसको, जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि जितना टाइम लगाने में लगता है उतना रिमूव करने में भी लगता है। जी, ये बिल्कुल सही बात जी। है। बल्कि मुझे ये लगता है, मेरी जो अपनी फीलिंग है वो ये है कि रिमूव करने में ज्यादा टाइम, सही होगा, रिमूव करने में ज्यादा टाइम लगता है। मुझे मेरी फीलिंग यही है कि हाँ। मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, सही हो गया, ज्यादा काम कर, क्योंकि वो एहतियात के साथ उनको उतारना होता है। जब हम लगाते हैं तो उनको एक परमानेंट तरीके से एहतियात का साथ लगाते हैं कि बाहर जो हमारा क्लाइंट है, जो हमसे सर्विसेज लेकर गए हुए हैं लोग, उनको कोई परेशानी ना हो। अगर उनका किसी इवेंट में नाखून खराब हो गया तो जाहिर सी बात है, एक तो उनका इवेंट भी खराब होगा, दूसरा हमारी रेपुटेशन भी खराब अल्लाह होगी। का शुक्र है, हमारे ये जो एक्सटेंशन लगती है, पहले हम लोग कहते हैं 2 वीक्स है, लेकिन हाँ। ये 3 वीक्स भी चल जाती है, 4 वीक्स भी चल जाती है। क्लाइंट की अपनी केयरिंग पे भी है, वो कितनी केयर करता है इसकी। ठीक है, और एक्रेलिक की निस्बत इसका जो एक्सपेंस आता है वो भी हाफ हो। सही हो गया। मतलब एक्रेलिक पे ज्यादा खर्चा आता है और इस पर कम हो, इसकी प्राइसेस कम है। तो बताइएगा प्राइसेस के हवाले से, रेट की अगर हम बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, और जो हाईएस्ट प्राइस वाले नेल आर्ट है वो कौन से हैं? एक्चुअली हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो 2500 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रिजनेबल सा प्राइस है जी। मतलब कि सिंगल शेड किसी ने लगवाना है तो वो हम 25 से स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन के साथ। बीच में हाँ। हम लोग एक सिंगल ब्रीडर की फिंगर भी करते हैं ताकि हाथ ज़्यादा खूबसूरत लगे, अगर जो क्लाइंट चाहे तो। बिल्कुल, तो ठीक है। उसके बाद भी ये होता है कि हम लोग जैसे जैसे आगे आगे काम बढ़ता जाता है, जैसे कि अभी ये जो फ्रेंच मैंने किया हुआ जी। है हम 35 में करते हैं। ठीक हो गया। और ये जो हम दुआ के हाथ पर आर्ट किया जा रहा है, ये इसकी प्राइस क्या है? ये 6000 तक चल जाते हैं हाँ। क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही मेहनत वाला, और इस काम को कम से कम 1.5 आवर्स लगता है। 1.5 आवर लगता है, और अभी इसीलिए आज हम सारा काम कंप्लीट करके आए हैं। सिर्फ एक नाखून किया जा रहा है। अगर नाखून के ऊपर जूम करें हम, बताइएगा कायनात, अभी आप क्या करिए, कहाँ तक पहुँची हैं? मैं इनको फाइनल टच दे रही हूँ, साइड से फाइल कर रही हूँ कि अगर कोई नेल पेंट बाहर लगी है या कोई ग्लिटर का कोई जो छोटा सा चंक होता है वो बाहर लग गया तो उसको नीट कर दूँ। हाँ, आप कौन सी फिंगर पे आर्ट कर रही हैं इस टाइम? इस फिंगर पर पिंकी पे। ठीक है, अभी इस पे आर्ट हो रहा है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे आर्ट कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर स्टोन्स लगने बाकी आई थी। नहीं ये कंप्लीट हो कंप्लीट हो गया, जी। ठीक हो गया। फाइल कर रही हैं आप इसको? जी। ओके, डन हो गया जी, हमारा नेल आर्ट कंप्लीट हो गया। इस नेल आर्ट का नाम क्या है? इसका नेल आर्ट का नाम है स्टोन नेल आर्ट है। हाँ। ग्लैम नेल आर्ट कहते हैं ज़्यादातर इसको, क्योंकि ये ग्लैम में चला जाता है। ग्लैम लोग ही करवाते हैं शादी वगैरह के लिए, हाँ। ऐसे फंक्शंस वगैरह के। नॉर्मल भी करवाते हैं लोग पर कम ही होता है। ये, और ये जो रेड कलर है ये बहुत ज़्यादा खिला हुआ कलर है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, तो एक अट्रैक्शन के लिए भी लोग इस तरह के कलर्स को यूज़ करते हैं, ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं। दूसरा ये, कुछ लोग जो होते हैं जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए चलना होता है, जैसे अब शहनाज साहिबा ने एक जो नेल आर्ट किया हुआ है, ये डेली मतलब चल सकता है, किसी भी कपड़ों के साथ, कोई भी फंक्शन हो, ये हर एक इवेंट के साथ चल सकता है। लेकिन ये जो स्टोनिंग वाला नेल आर्ट है, ये गिने चुने फंक्शंस के ऊपर किया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपका सिर्फ, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, सिर्फ लाहौर में ब्रांच है इसकी? जी लाहौर में सिर्फ इशरा मेन बाजार, रहमान सेंटर की बेसमेंट। इशरा मेन बाजार रहमान सेंटर की बेसमेंट में इनका मस्त नेल बार है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत प्यारा आर्ट करते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम एक और बात की थी आई लैशेस एक्सटेंशंस के ऊपर भी, और अभी आप कायनात की आंखों पर देख भी सकते हैं अगर हम उनकी आंखों के ऊपर जूम करें। ये टॉपिक से हट गया है, बट खैर इनके मस्त नेल बार से हमें आई लैशेस सर्विसेज भी मिल सकती हैं। बिल्कुल, आईलैश एक्सटेंशन भी मिलती है, और उसमें भी हमारा बड़ा अच्छा काम है। और पिछली दफ़ा हमने पूरी क्लास उसके ऊपर भी की थी। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तशरीफ लाएँ आप भी, सब लोग आएँ और काम देखें हमारा, और फिर हमें बताएं कैसा काम। ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है। मैंने खुद भी आपकी सर्विसेज ली थी और मुझे पता है बेहतर आइडिया है। आपने भी करवाया था, आप बताएं कि आपको कैसा लगा?
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैंने वो रिमूव कर दिया बिकॉज कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे हम अगर एक और बात अगर हम करें कि जिन लोगों ने नमाज पढ़नी होती है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि नेल आर्ट करवाना या नेल एक्सटेंशन। तो नेल एक्सटेंशन एक बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए कि वो कम अरसे के लिए कोई इवेंट हो उसमें लगा लें, फिर उसके बाद उसको रिमूव करें और उसके बाद अपनी डेली लाइफ के जो भी रूटीन के मामूलात होते हैं, मामूलात ज़िंदगी होते हैं, उनके ऊपर पूरा काम करें। अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।